हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या इस हाउस को लेजिस्लेशन का हक नहीं है? क्या हमें तो पहले अप्रूवल लेकर लेजिस्लेशन करनी है? नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहा है अपनी चोरी छुपाने के लिए। मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि अगर ये पार्लियामेंट को इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया हमारी अदलिया को सिर्फ इसलिए तबाह करने के लिए, सबसे बड़ा मुजरिम नवाज शरीफ की चोरी बचाने के लिए, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर निकलने के लिए। फिर ना कहना कि इमरान खान फिर सड़कों पर आ गया। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके एक प्रोविजन मौजूद है कि आप 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपने टेन्योर को अगर कुछ मखसूस हालात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल जनाब वज़ीर आज़म साहब बोले और खूब बोले। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने कहा कि ये कब तक चलेगा कि सियासतदानों को चोर, डाकू और माफिया करार दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कभी हमें गॉड फादर कहा जाता है, कभी सिसिलियन माफिया कहा जाता है, हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता और लोगों को बुला के फारिग किया जाता है। हमारे साथ कल इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत अहम बातें कही और जो निकलता है इस वक्त, क्रक्स निकलता है इस सारी गुफ्तगू का भी, और जो PMLN के हल्के हैं उनके साथ भी जो बातचीत होती है उससे मालूम ये हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अदलिया के खिलाफ भरपूर तैयारी के साथ नज़र आ रही है और एक टकराव और तसादुम की तरफ बढ़ रही है। इसका इशारा आज चौधरी निसार अली खान साहब ने भी किया है जब उनकी आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो किसी किस्म के टकराव के मुखालिफ हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के मुखालिफ हों। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई ऐसी कानून साजी करना चाहती है, जिस तरह से कल वज़ीर आज़म ने कहा कि जजों के तर्ज अमल के हवाले से भी जो उनका कंडक्ट है उसके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए पार्लियामान के अंदर, और क्या कानून साजी उनको अदालत से या जजों से पूछ के करनी पड़ेगी, ये भी उन्होंने कल कहा। तो क्या ऐसा है कि PMLN जो है बाकायदा इस मामले के ऊपर तैयारी कर रही है कि वो बात करे और कोई कानून साजी करे, या ये सिर्फ एक इलेक्शन से पहले की बात है जो कि ख़त्म हो जाएगी? इसके अलावा अब चूंकि आखिरी 100 दिन वजीर आजम के पास रह गए हैं, हुकूमत के आखिरी 100 दिन हैं और सेटअप ने आना है, मगर जब हम उनसे ये सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि जनाब वजीर आजम अगर 60 दिनों के अंदर डिलिमिटेशन नहीं हो पाती तो क्या इंतखाबात 60 दिनों में होंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास भी, यानी इस हुकूमत के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस असम्बली की मुद्दत को के अंदर तौसीक कर सकें, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60 दिनों के बाद इंतखाबात ना हो, लेकिन अगर कोई अदलिया के पास गया और निगरान सेटअप को तौसी मिली तो पाकिस्तान को माजी की तरह इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या सोच रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? क्या होने जा रहा है? क्या वाकई इमरान खान साहब जैसे आज कह रहे हैं कि अगर अदलिया मुखालिफ कानून साजी हुई या कुछ ऐसा हुआ तो वो सड़कों पर होंगे, इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? इबहम क्यों है? बेयकीनी क्यों है? गैर यकीनी की सूरत हाल क्यों है इस वक्त जो पॉलिटिकल तनाजुर पे गो के सबसेट है? सेनेट का इंतखाब भी होने जा रहा है और इलेक्शंस के लिए भी अब तक कोई मखसूस हालात नहीं कि इंतखाबात रुक जाएं। इन सारे मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, लेकिन आपने कल वज़ीर आज़म को सुना, फुल एक्शन में हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत उनका रवैया बहुत सख्त था, बहुत मुस्तरब वो नज़र आए अदलिया के हवाले से। क्या होने जा रहा है सर? सारी जिद्दोजहद ये है कि नवाज शरीफ कैद ना हो। LNG पे सुबह मैं जा रहा हूँ नैब क्वार्टर, क्योंकि मुझे कबूल है जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि हम नैब में लेकर जाएं, और 747 के जहाज बेचने पर जो कमीशन मिली उससे इसने ये निकाली, जो भी इसकी एयरलाइन है। ये लोग अदलिया से लड़ने जा रहे हैं, ये गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं। जो फौज और अदलिया के खिलाफ बात करता है वो मुल्क का गद्दार है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन करवाने जा रही है तो अदलिया करवाने जा रही है,
और अगर इस मुल्क में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब बाजवा साहब करवाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ फौज के अंदर नफरत का निशान है, और जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में और सल्तनत ओमान पे स्ट्रेटजिकल इंडिया ने जो पोर्ट लिया है और फिर चाबहार 18 महीने के लिया है लिया है, और मेरे बॉर्डर्स पर लोगों से हेलो हाय है, वो मुझे बता रहे हैं कि इंडिया असला डंप कर रहा है सरहदों पर। ये सारी साजिश मुल्क को अंदर कमजोर करने के लिए है, और सारी कौम फौज के और अदलिया के पीछे है। और अगर ये चंद लोग जो ये समझते हैं कि भाई असेंबली जो है वो चाहे, यानी जिस मुल्क का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि ये 5 जजों का फैसला डस्टबिन में डालने वाला है, असल मसला ये है। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ दिखाने के लिए गए लोधरा और नवाज शरीफ अंदर से बहुत फासले पे हैं। इस फासले को खाकान अब्बासी कैश कराना चाहता है, और एतजाज ने ठीक बात की है कि ये चलती बस पे अब चढ़ना चाहता है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, इससे पहले मेरा ख्याल था कि ये इंतखाबात हो जाएंगे जो 3 महीने या 100 दिन के बाद हैं, नहीं बनेगी इनसे मर्दमशुमारी, नहीं बनेगी इनसे जो 5% तड़का है। उसके बाद जब इलेक्शन की बारी होगी तो वही हालात होंगे। सो मैं इलेक्शनों में भी ताखीर देख रहा हूं, और नवाज शरीफ खानदान समेत मरियम साहबा के, और तीसरे का तो मैं नाम नहीं लेता, उसकी क्या है, अभी 9 अरब रुपया 9 बिलियन रुपीज इसने निकलवाए हैं कैप्टन सफदर ने धरनों के दिनों में तरक्याती कामों के नाम पे। ये कौन होता है 9 बिलियन निकलवाने वाला? मर गया हूं मैं चीख के खुर्शीद शाह साहब से और कैबिनेट डिवीजन से। मैं तो अब इलेक्शन को दोबारा खदशात में देख रहा हूं। मेरा ख्याल था इलेक्शन होने जा रहे हैं, शायद सेनेट के हो जाए, लेकिन जनरल इलेक्शन में देर सवेर के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए, और 3-4 दिन में ये चांसेस बिल्ड हुए हैं। आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में ये फैसला आ जाएगा, इसकी नाअहली वाला भी और इसकी मुद्दत वाला भी। और नैब ने भी, अगर इस जज साहब के एक्सटेंशन होती है या क्या होता है, उसका फैसला भी होना है। सो ये सारी बातें अपने अंजाम की तरफ जा रही हैं। शेख साहब अगले जो 20 दिन, एक आखिरी जुमला मुझे बोलने दें। जी सर। ये निज़ा के आलम में है, ये ऑक्सीजन टेंट में लगे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, बकवास, राना सनाउल्लाह जैसी बेहुदा गुफ्तगू इस माशरे को, घरों में टीवी देखें, टीवी के अलावा कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है इस मुल्क में। सारी कौम टीवी के आगे बैठी रहती है, और ऐसे ऐसे बदबूदार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि शर्म आती है, और हम लिहाज करते हैं। आज तक हमने किसी बच्चे की बात नहीं की। अगर शेख रशीद बोला तो क्यामत आ जाएगी, क्यामत आ जाएगी। जब भी आदमी किसी पर कीचड़ उछाले, अपनी चारपाई के नीचे भी लाठी फेरे, पंजाबी में कहते हैं डांग फेरे, उसको अपनी औकात नजर आए। ये लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये जाएं। लेकिन शेख साहब जो उनको वो ताकतें जो हर सूरत में, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि जो तसादुम होने जा रहा है, जो नैरेटिव वो लेके क्यों निकाला, जो नैरेटिव है अकामा के ऊपर निकालने की बात है, जिसपे हाल ही में इमरान खान साहब ने कहा कि पनामा का फैसला था, अकामा पे नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने कहा कमजोर फैसला, ये कमजोर फैसला था। तो देखिए एक उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई। कहा ये उनकी अपनी राय है, आसमा जो खान साहब ने कहा ये उनकी राय है, जजेस ने इसको मोल दी। जजेस अपने नाम और इज्जत और वकार और कानून और आइन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी जुमले को लेके इमरान खान के नवाज शरीफ आगे बढ़ेगा, वो पूरी स्कीम और मुहिम चलाएगा। लेकिन इमरान खान भी और शेख रशीद भी अदलिया के पीछे और फौज के साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश में मारे गए, बहुत सारे बेचारे कैंपों में जलील और रुसवा हो गए। पाकिस्तान पे ऐसा ही वक्त है कि इसका गवादर और इसका बलूचिस्तान शदीद खतरात में उतरने वाला है, और मुमकिन है ये इसी साल में हो जाए। सो इसके लिए हमें फौज और अदलिया के साथ खड़ा होना है। जमहूरियत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पहले मुल्क है, और मुल्क होता है तो फिर जमहूरियत। बिल्कुल, लेकिन शेख साहब आपको नहीं लगता कि क्यों निकाला नैरेटिव इसलिए कामयाब हो रहा है, जो कि अभी लोधरा के इंतखाबात को उसके साथ नथी किया जा रहा है, और चकवाल के इलेक्शन को भी, कि इसलिए कि आप लोगों ने स्पेस छोड़ी, खान साहब ने स्पेस छोड़ी, खान साहब ने लोगों के साथ राब्ता नहीं रखा उस तरह से जिस तरह के से रखना चाहिए था, इसलिए क्यों निकाला जो नैरेटिव है वो नवाज शरीफ को अब हर 2 सूरतों में कामयाब करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिस दिन निकला, अगर सुप्रीम कोर्ट बजाकर उसी दिन उसको तौहीन अदालत के सिलसिले में ठोक देती। देखें, ये जेल जाना चाहता है,
और ये समझता है कि ये बंगला बंधु है। ये 20 दिन आपने बोला है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, ये 20 दिन बहुत अहम है। मैं 120% आपसे इत्तफाक करता हूं। इन 20 दिनों में इसके भी दोनों केसों का फैसला आ जाएगा और नैब के केस की भी एक रविश बन जाएगी। और सुबह मैं जा रहा हूं LNG का केस लेके। हुदैबिया पेपर मैं अब नहीं तैयार कर सका, ना मेरे में इतनी सख्त है रिव्यू के लिए, लेकिन वो भी कर लूंगा। अगर इनकी यही सिलसिला रहा तो वो भी तैयार कर लूंगा। और सरजील साहब को और खोसा साहब और एतजाज एहसन, इन्होंने मेरी पहले भी मदद की। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क को अंदर से जो तबाह करने का मोदी का एजेंडा है, नवाज शरीफ उसका सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर है और खाकान अब्बासी इसका बैकर है। तो शेख साहब, अगले 20 दिन के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ता है, जिसके लिए कि वो इंतजार कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो तैयार हैं जेल जाने को, मरियम बीबी कह रही हैं मैं तैयार हूं जेल जाने को, तो फिर तो उनको और ज्यादा हमदर्दियां मिलेंगी और उनके लिए काम और आसान हो जाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में चोर जो है वो चौकीदारों का रोल अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं। अब ब्रिटिश जैसा आदमी देखें, अगर आप मोची और लोहारों से अपने कंप्यूटर ठीक कराएंगे तो फिर इसी किस्म की क़यादत आएगी। अगर इस मुल्क की जमहूरियत पैसा लूटने वाले लोगों ने और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए LNG के चोर और 747 के कमीशन खोर ये इस मुल्क के लीडर हैं, तो इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर कौम को चोर और डाकू पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो एतराफ करता हूं, सारी दुनिया मुझे ताना देती है कि मैं एक सीट का लीडर हूं। अवामी मुस्लिम लीग एक सीट की पार्टी है। ये नहीं कि मुझे किसी का डर है, मैं भी इस पार्टी को बढ़ा सकता था, लेकिन मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट न था, ना हूं, ना हूंगा। मैं चाहता हूं चोरों से इस मुल्क की निजात हो जाए। और जो मसले मसाइल बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने के जो 20 दिन आपने कहे हैं इसमें कुछ भी हो सकता है। शेख साहब, अभी तो जो लेजिस्लेशन की बात हो रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर कल स्पीकर से भी मिले हैं, खुर्शीद शाह साहब से भी मिले हैं और सुना ये जा रहा है कि तौहीन पार्लियामेंट जो एक्ट है उसकी कोशिशें की जा रही हैं और जो जजों का कंडक्ट है उसके हवाले से भी कुछ लेजिस्लेशन की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है, ज़ाहिर खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है नहीं, ये तो भी वक्त बताएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? फिर तो टर्मोइल की तरफ और बढ़ेंगे। जो अपनी इज्जत को नबी की इज्जत से ज्यादा समझते हैं वो जलील और रुसवा होंगे। इधर नैब बुलाए तो इनको जनाब अली दिल के दौरे पड़ते हैं और लंदन के अस्पतालों में चले जाते हैं इसहाक डार साहब, और मिम्बरी का मसला हो तो कागज भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर और शाम ही शाम को शायद वो क्या नाम है उसका, मुशाहिद हुसैन जैसे लोग, किंग ऑफ द लोटस, जो इतनी बातें करते हैं मुशर्रफ के खिलाफ, ये इतनी बातें करते हैं, ये असम्बलियां क्या इज्जत पाएंगी जी? लोगों के मसाइल हैं, महंगाई है, लोगों की बेरोजगारी है, और उनको धोखा देते हैं आपके भाई वो आपको नौकरियां नहीं मिली। हो 40 साल से चोरों तुम बरसर इक़्तिदार हो। कहते अगर मेरे 4 महीने या 5 महीने या साल पूरा होने देता मैं कश्मीर आजाद करा देता। और तुम तो मोदी के सरकारी क्या कहूं, तो और तो कोई पे काम कर रहे सर, और तो कोई ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर आप सब लोग जो बैठे हैं अवाम के नुमाइंदा हैं, तो पार्लियामेंट का और पार्लिमानी सियासत का, जमहूरियत का तो कोई आज की पार्लियामेंट माल लगाओ, पैसा फेंक, तमाशा देख है। कोई गरीब आदमी पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख सकता, गैलरी में नहीं बैठ सकता। इस पार्लियामेंट की बात करते हैं जहां एक मिनिस्टर सवाल का जवाब देने के लिए ब्रिटिश में लेट हुआ। ये अभी इसी 8-10 दिन में मैंने टीवी पे देखा, उसने रिजाइन कर दिया। मैंने उसकी गुफ्तगू खुद सुनी और 15 मिनट सिर्फ लेट हुआ। उसने कहा मैं माजरत खा हूं, मैं लेट हो गया, मुझे सवालों पे पेश होना चाहिए था और मैं रिजाइन करता हूं क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी से नब्रो आजमा नहीं हो सका। ये लुटेरे डाकू जो वजीर भी नहीं आते, सेक्रेटरी भी नहीं आते। मैं कहता हूं इस असेंबली की हाजिरी MQM ने, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने पूरी की है, वरना ये किसी दिन भी पूरी नहीं थी। ठीक, अच्छा, हम बात कर रहे हैं ये अगर अपोजिशन पार्टियां इस हाजिरी को पूरी ना करती तो इनका कोरम कभी भी पूरा नहीं। ले मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये अर्दगान बने। अगर लोगों ने फिर अर्दगान का हाल देख लें, आज F-16 उड़ाने वाला कोई जहाज उड़ाने वाला बंदा नहीं है वहां पे। उन्होंने 3 पायलट मांगे पाकिस्तान से कि हमें 3 पायलट दो, यहां नए पायलट ट्रेन करें। हमारे सारे पायलट जेलों में चले गए हैं।
तो अमेरिका ने कहा आप कौन होते हैं 3 पायलट ट्रेनिंग के लिए? लेकिन शेख साहब अब इसी पार्लियामेंट सर इसी पार्लियामेंट पे लानत भी भेजना और इसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनना, फिर आप जैसा सीजन पॉलिटिशियन जो है उसके लिए तो ये ये नहीं होना चाहिए ना। आप तो खुद इसका हिस्सा है और रहे हैं इतने सालों से। सवाल आपने किया जी, सवाल आपने किया। अगर मैं ना होता तो इतने बड़े बड़े मौलवियों को पता ही ना लगता खत्म नबूवत। इसीलिए मैं जा रहा हूं, इसीलिए मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूं, माल बनाने के लिए नहीं जा रहा। मैं इसीलिए इस असेंबली का हिस्सा हूं। मैं रिजाइन दे चुका था, मुझे खान ने कहा कि नहीं यार 3 दिन रह गए, 3 के भी 2 दिन रह गए, 1 दिन मैंने सफर में जाना था। मैं इसीलिए इस असेंबली में हूं। अगर शेख रशीद कौम को नामूसे रसालत में खत्मा नबूवत पर इन दुश्मनों के हमलों को ना बचाता, ये इस गुनाहगार आदमी ने इस सारी कौम को बताया कि ये 7B और 7C क्या है। किसी को तो पता नहीं था, ये तो वोट दे बैठे थे, सारे मौलवी वोट दे बैठे थे। हम बात करें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इंतखाबात, निगरान सेटअप और निगरान सेटअप में जो खुद शेख साहब भी फरमा रहे हैं और बहुत सारे और लोग भी कि उसमें तोसी हो सकती है, उसके क्या इम्कानात हैं, और फिर जेल में पड़ा नवाज शरीफ। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब जो कि बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है क्योंकि अवाम के मसले यहाँ पे हल नहीं होते। बिल्कुल किसी हद तक इत्तफाक हो सकता है शेख साहब आपकी इस बात से, क्योंकि इस पार्लियामान ने खुद अपनी 4 सालों में काफ़ी तौहीन की है, उस पर हमें दुख है। लेकिन सर पार्लियामानी निज़ाम के अलावा पाकिस्तान की बका किस में है? इतने डिक्टेटर्स आए, सदारती निज़ाम भी इस मुल्क ने देखे, बका तो सिर्फ जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर है। आप क्यों, आपके पास क्या दलील है कि आप इस निज़ाम के खिलाफ बात करते हैं और पार्लिमान के खिलाफ बात करते हैं? देखें, इस निज़ाम के खिलाफ मैं इसलिए बात करता हूं कि ये लगाने वाले सारे आ जाते हैं। 40-40 करोड़ की एक सीट है जिस निज़ाम को आप सलाम पेश कर रही हैं पिछले आधे घंटे से, और वो डाकुओं का सरमाया भी हो सकता है, वो स्मगलरों का भी हो सकता है, और वो भत्ताखोरों का भी हो सकता है, वो जमीन पर कब्जा करने वालों का भी हो सकता है। पार्लियामेंट होनी चाहिए नेक और एक, पता लगे कि यार ये आदमी जो है ये गरीब और शरीफ आदमी और ये शराफत का मीनार जो है ये पार्लियामेंट का मेंबर है, या एमएनए या सेनेटर लिखा हो गाड़ी पे, लोग कहते हैं चोर जा रहा है। और जमहूरियत का मतलब क्या है जी? दुनिया में हर जगह अपनी टाइप की जमहूरियत है। अमेरिका में अपनी है, फ्रांस में अपनी है, यूरोप में अपनी है, बरतानिया, जिस बरतानिया की हम नकल कर रहे हैं उसकी मैंने इसी महीने की आपको खबर जी, दी बिल्कुल, है। बिल्कुल, एक बंदा 15 मिनट लेट हो गया, उसने कहा ये दुरुस्त बात, मैं रिजाइन देता हूं। बिल्कुल। और यहां पर जो कारकर्दगी है कि 4 सालों में $35 बिलियन जो है इन्होंने कर्जा लिया है, 70 सालों में $40 बिलियन कर्जा है। जो गुर्दे बेचते हैं, जो एज़ा बेचते हैं, माएं दरियाओं में बच्चों समेत छलांगे लगाती हैं, और बच्चे जो हैं सड़क में मेरी मां और बहनें जन्म देती हैं। किसान शुगर वाला रो रहा है, किसान की 4 साल से जो हम गंदम खा रहे हैं, ये जहर आलूद गंदम जो हम ये कौम खा रही है, 4 साल से जली सड़ी गंदम जो हम खा रही है, क्योंकि यहां जो बिजली के रेट हैं, एलएनजी की कीमत बढ़ाने के लिए गैस वहां बढ़ाई जो पैदा हो, और ये सारी कौम को मैं इतला करना चाहता हूं। सुबह जो मैं एलएनजी का केस में नया पॉइंट लेके जा रहा हूं नैब के पास, कि 2000 से लेके 2012-11 तक लातादाद कुएं खोदे गए इस मुल्क में। दुनिया में 100 कुओं पे 1 कुआं शायद निकलता है, पाकिस्तान में 100 कुओं पे 10 कुएं निकलते हैं, बल्कि बाज़ इलाकों में 20 भी निकलते हैं। सिर्फ कमीशन खोर इस मुल्क के ललकार रहे हैं अदलिया को, तो शेख साहब और गरीब जलील और रुस्वा हो जाएंगे और ज्यादा अगर इन चोरों के आगे खड़े ना हुए। शेख साहब फिर उनको वोट अगर ये आउट डांस करना करते रहे यहाँ पर, सर उनको फिर वोट आउट करना चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी को वोट आउट किया लोगों ने, इनको फिर उसी तरीके से वोट आउट करना चाहिए ना। अभी पीपल्स पार्टी का हशर आपके सामने है। एक्चुअली गुजारिश मेरी सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें, लोगों के पास ऑप्शंस कम है। इस मुल्क में जिसने जितनी ज्यादा लूट लेता है, जितना पैसा इकट्ठा कर लेता है, आज जलसा जो है वो करोड़ रुपए में, 2 करोड़ रुपए में हो रहा है। मुजफ्फराबाद जैसे लोगों के इलाके में जो पिंडी से गया सामान, उसको 44 लाख पेमेंट हुई।
सो आज वो टाइम खत्म हो गया, हमारे वक्त का टाइम के लाउड स्पीकर लगा लिया और स्टेज बना लिया और लोग खड़े हो गए। सो जब ऊपर करप्शन होती है कौम भी करप्ट हो जाती है। सुबह निहारी लेने जाओ, वो कहता है शेख साहब आटा ज्यादा पड़ गया, अगली दुकान पे चले जाए। दवाई लेने जाओ तो दवाई वाला कहता है शेख साहब बस ऐसा ही काम है। हम बाहर जाएं, लोग हमसे टीके मंगवाते हैं, इलाके के लोग। बिल्कुल, लोगों को अपने मुल्क के जो क्या उसको जुमला बोलते हैं कि जो जिंदगी की अहमियत के टीके होते हैं, उन टीकों पे यकीन नहीं, लाइफ सेविंग। बिल्कुल, लोग मर रहे हैं। हमारा 9 साल का माँ और बच्चे का अस्पताल है। मेरा तो ना माँ है ना मेरा बच्चा है। आज मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं कि जनाब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, यहां अरबों रुपए का 200 कनाल माँ और बच्चे का हॉस्पिटल है, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 200 कनाल पे है, 90% बना है। बच्चों का स्टेशन रोड पे स्कूल 90% बना है। एक ही सिविलियन कॉलेज पहले बना रहा हूं, 90% बना, पौडरी अंदर घुस गए हैं, नहीं बनने देते क्योंकि ये लाहौर नहीं है। और अगर ये लाहौर नहीं है तो ये शेख रशीद का शहर है रावलपिंडी, इसलिए उस शहर से इंतकाम लिया जाए। चलो ये एक्सप्रेस वे नहीं बनती ना बने, लेकिन जो नेसेसिटी है इस शहर की लाइफ के लिए, बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है सर। ये कैमरामैनों को आप भेजें। आप सही कह रहे हैं, एक शहर का नहीं है, सारे पाकिस्तान का अलमिया है, लेकिन इसको खराब होने में बहुत अरसा लगा है। ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि 70 सालों से प्रायोरिटी आवाम नहीं रही। नवाज शरीफ का अरसा था, 10 साल में गैप पड़ी, जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, तला आजमा कहते हैं, जिसने आपके ख्याल में जिसने इस मुल्क में से भाग गया, उसको ये कहते हैं नवाज शरीफ भगाने वाला नहीं है। आप किसी को, दोनों को चैलेंज पे बुला लें कि मुशर्रफ को बाहर भेजने वाला नवाज शरीफ था। जहाज तो 2 दिन पहले भी आया था, तो इसीलिए उनका एहतसाब भी होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ का भी तो एहतसाब होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? जनरल मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन उनको भेज दिया गया क्योंकि प्रेशर जहाज पे भगाया। यानी आप गार्ड ऑफ ऑनर दें उसको, आप उससे हल्फ उठवाएं, आपके वजीर उससे हल्फ उठाएं, आप उसको बाहर भिजवा दें। बिल्कुल, और बाद में कहें जनाब अली कि इन अदालतों ने बाहर भिजवाया था, शर्म करो। और जलसे में जाएगा, लोगों को पता है, वो मैंने तो कर देता ना, लोग कहेंगे नहीं 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 आपको नहीं निकाला। प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं लोगों को कहेगा जनाब अली वो मेरा कामा था मुन्ना सा, जो आप कह रही हैं, जो इमरान खान ने कहा, बाबा कामा उन्होंने इसलिए रखा कि दूसरे केसों जब आपकी 19-20 कंपनियों का जिक्र होगा और उनके एसेट्स पता लगेंगे तो ये भी आप, इनका काम खत्म हो गया है। नवाज शरीफ ची करे बी करे, नवाज शरीफ मशरक से सूरज मगरब के अंदर आ जाए, अब तड़का खाकान अब्बासी लगाने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि नवाज शरीफ खस कम नजात हासिल। शेख साहब की दिलचस्प बातें हैं और ज़ाहिर खरी खरी भी हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ज़रूर आएंगे और जो मुस्तकबिल का इस वक्त पेश मंज़र है पाकिस्तान की सियासत का, वो जानने की कोशिश करेंगे। इंतखाबात उनको क्यों नज़र आ रहा है कि नहीं हो सकते, निगरान सेटअप को तौसीह मिलेगी तो किस बुनियाद के ऊपर, और क्या पाकिस्तान इस वक्त इंतखाबात के बग़ैर हुकूमत यानी गैर नुमाइंदा हुकूमत का मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब का गुस्सा बिल्कुल बजा है क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम का दर्द भी महसूस करते हैं और ये जमहूरियत है, इसीलिए अपनी बात भी कह रहे हैं। शेख साहब, अभी तो मियाँ साहब की तकरीरों पे पाबंदी की भी बात हो रही है, और अगर ऐसा होता है कि उन पे भी पाबंदी लगे और उनको जेल में भी फैसला उनके खिलाफ आ जाए, तो फिर तो PMLN भी सड़कों पे होगी, और अगर कुछ कानून साजी होती है तो PTI और आप लोग भी सड़कों पे होंगे। तो सर फिर ये कैसा होगा? मुल्क फॉरेन एग्रेशन की तो ऑलरेडी बात हो रही है। फिर वो होके रहेगा जो होना है, आएगा फिर आने वाला। ये सारा निज़ाम जो है ना, जो सारी ये बातें हो रही हैं कि जनाब अली ऐसा होगा वैसा होगा, इलेक्शन ताख़ीर, देखें ये सारे काम पहले होने चाहिए थे मरदमशुमारी के। 130 में से 40 हो गए हैं, 100 हो जाएंगे, 25-30 फिर भी रह जाएंगे। फौज जितना फौज ये कह रही है कि दूर रहे इस झंझट से, और जितना फौज कह रही है कि जनाब ये अदलिया और जमहूरियत और आइन और कानून, बाजवा साहब ने सेनेट में आके बयान दिया कि मैं आइन और कानून पे हम अमल करेंगे। अगर ये आर्टिकल 5 के तहत और 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि भाई ये मसला गलत हो रहा है, तो फौज तो वही अमल करेगी ना। वो तो नहीं कि ये जस्टिसों को आके मार चक के चले जाएं।
इनका हौसला जस्टिस पे, चीफ जस्टिस पर हमला करने के बाद बड़ा हुआ है। ये ब्रीफ केस लेके फिरते रहे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ब्रीफ केस वाला कोई नहीं मिला। डीजीआईबी ने पैसे निकलवाए थे बहुत बड़ी तादाद में। अब मैं कहूंगा तो फिर ये सारे मिनिस्टर बोलने शुरू हो जाएंगे। इनको कोई जज बिकने वाला नजर नहीं आया, इनको मलक कयूम नहीं मिला इस दफा, इनको जनरल बट नहीं मिला कि मेरे बाऊ महल्ले से ला के उनको फीते बना दिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। कोई इत्तेफाक फाउंड्री का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता, पाक फौज की अजीम फौज का चीफ ऑफ स्टाफ होता है। और कितने हलीमी और सलीमी और सबर से ये सारी बातें वो सुन रहे हैं और इनकी बकवास का वो नोटिस नहीं ले रहे। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। और अगर ये फैसला हो गया कि इस बकवास को इसके अपने अंजाम, मंतकी अंजाम पे पहुंचाना है, तो फिर पहुंच जाएंगे मंतकी अंजाम को। अच्छा, बात अकल वाले लोग वहां समझा रहे हैं मत करो। शेख साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जब ये नैब की होगी, जो डेडलाइन खत्म हो रही है, तो उसमें आर्टिकल 190 के तहत फौज को बुला सकती है? और क्या फौज आने को तैयार है? सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी फौज उस पे पहरा देगी। बुलाती है नहीं बुलाती इसका मुझे नहीं पता, ये नहीं मुझको मालूम। ये मैं आपको कह सकता हूं कि जिस मैं सीनियर, आपको पता है मैं तो फारिग था, गार्डन कॉलेज में ही बैठा रहता था। बाद में जब तक मैं अपने घर में लड़ता था, मेरी उम्र नहीं हो रही थी काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए। सो मैं तो आपको पता बीए करने के बाद भी जाहिर है हम वो लोग थे जो गार्डन कॉलेजों में ही रहे। मैं इनको लोगों को बचपन से, कॉलेज लाइफ से जानता हूं। जब ये गार्डन कॉलेज में दाखिल हुए, ये अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेंगे और पाक फौज की कमिटमेंट इस मुल्क के साथ है, इस्लाम के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। जो लोग बकवास है बकवास करते रहेंगे। और जब इन्होंने ये फैसला कर लिया, जो कि ये तंग आ चुके हैं सुन सुन के, जो बकवास नवाज शरीफ और उसका ग्रोह कर रहा है, जब ये ग्रोह जो है ये लूट मार करने वाले डकैत जो हैं, जब अपनी इंतहा को पहुंच गए और सोच ये पैदा होगी कि मुल्क को बचाना जो है वो ज्यादा अजीज है जमहूरियत को बचाने से, तो जमहूरियत तो अल्टीमेटली लानी पड़ती है इस मुल्क में। अगर ये फैसला हो गया कि इस मुल्क की खातर ये सारी लाइन और लेंथ ठीक करनी है और ये जो जोडो कराटे वाला चोरों का ग्रुप है, इनका बैंकॉक के शोले और बगदाद की बनानी है, तो मैं पिछले 1-2 दिन से हालात को फिर खराब देख रहा हूं। मेरा ख्याल था कि हालात नॉर्मल हो गए हैं। आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं हुए? और कल वजीर आजम ने भी कहा कि तौसी हम खुद भी कर सकते हैं। मैं आज पहली दफा ये कह रहा हूं, आज सुबह की बुनियाद पर कह रहा हूं कि हालात नॉर्मल नहीं हुए। मेरा ख्याल था कि इनकी गाली गलोच के बावजूद भी ये गाड़ी चलती रहेगी। मेरा ख्याल है उधर भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, फिर वो बताएंगे क्यों निकाला। मैं बिल्कुल सोच रहा था कि मैं भी कोई इलेक्शन की सियासत के बारे में सोचूं, लेकिन आज फिर मुझे ऐसे लगा कि हालात अभी क्लियर नहीं है। 3 महीने दिल्ली दूरस्त। आपको मैं एक इतला देना चाहता हूं, खुदा को गवाह बना के, कि एक आदमी ने केपीके में और एक आदमी ने, मेरे जानने वालों ने बलूचिस्तान में नॉमिनेशन पेपर के भी करोड़ों में पैसे दिए। नॉमिनेशन पेपर तो उसके लिए तो कानून साजी हो सकती थी। इसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए, शेख साहब ये भी इसको तो सलाम किया जाए कि ये अवाम की आवाज है। देखें हमारे मोहल्ले में जो नए नए बदमाश होते हैं ना, ये तो बहुत पुराने हो गए, तो वो बड़ा अकड़ के कालर शालर कर गए। 4 केस बन दें, 2 और बन गए थे, केड़ी क़यामत आ जाएगी। जेलों में कई बदमाश ऐसे होते हैं, जाते सार जेल सुपरिटेंडेंट को गालियां देते हैं, तो शेख साहब फिर उनको लताड़ होती है, सही, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आपको इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहा? जाते सार कहते किधर सुपरिटेंडेंट पेश करो मेरे को। लेकिन शेख साहब अगर ये खुद पार्लियामेंट की तौसीह कर दे, सर अगर ये खुद वो जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तौसीह कर देंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है, और फिर नैब भी अपना काम कर रहा है नेचुरली, वो नैब की तो वो उन्होंने कहा ECL पे वो कहेंगे तो हम नाम भी डाल देंगे, तो हुकूमत तो कर रही है जो कुछ उनको कहा जा रहा है। कब नहीं डालेंगे उसका नाम ECL पे? देखें पहले शायद खाकान अब्बासी ने कोशिश की दोनों तरफ विकेट के खेलने की। अगर इतना मजबूत LNG का केस किसी और के खिलाफ इतनी मेहनत से डॉक्यूमेंट, उन्होंने जजेस ने कहा कि भाई ये आर्टिकल 184(3) के तहत नहीं आता, चीफ जस्टिस साहब ने। हमने कहा ठीक है सर, आप नैब में जाएं, हम कल नैब में जा रहे हैं। हमें अगर चीफ जस्टिस साहब कहते FIA के पास लेके जाओ, आप FIA के पास चले जाते। उन्होंने रिटर्न ऑर्डर की कॉपी ले लिया, उन्होंने कहा ये केस नैब को रेफर करे शेख रशीद, तो मैं सुबह नैब को रेफर कर रहा हूं।
और एक बेहतर आदमी है, एक पिछला दौर नहीं साल का। अगर पिछले 5 साल में ही कोई इनके खिलाफ बात होती, सही, एक जरा सी बात हुई थी तो आपको पता है नवाज शरीफ ने चीखना शुरू कर दिया था। लेकिन ये लोग हर चीज में बिकते हैं। भूल गई ये कौम पंजाब के चीफ मिनिस्टर को जिसने तालिबान को कहा कि हमें ना पंजाब में तंग करो, बिल्कुल बिल्कुल, हम खर्चा पानी भी दे देंगे आपको। क्या आपको याद है आसमा के नहीं कि उन्होंने बयान दिया था? बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। और अब तो वो खैर अगले वजीर आजम की भी बात कर रहे हैं कि वो अगले वजीर आजम तो शहबाज शरीफ ही होंगे। वो PMLN तो यही सोच के बैठी है, आप कह रहे हैं इंतखाबात ही नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा इंतखाब, मैंने कहा देर सवेर। देखे ना, नहीं होंगे एक और चीज है। अच्छा ठीक ठीक, देर सवेर एक मुख्तलिफ चीज है। ठीक ठीक ठीक, एक मुख्तलिफ चीज है। बिल आखिर मैंने आपको अभी इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबात तो कराने ही पड़ते हैं। अगर देर सवेर हो भी जाए, जाना तो इंतखाबात की तरफ ही होता है। सही। और जितना इंटरनेशनली प्रेशर है, इतनी बड़ी मैंने आपको खबर दी है कि इंडिया सरहदों पे असला इकट्ठा कर रहा है। ओमान पोर्ट वो ले लिया स्ट्रेटजिकली, चाबहार कल परसों उसने लिया है। 6 दिन पहले उसने, तो फिर ग्वादर आपका कहाँ गया जी? कहाँ गया पावर स्टेशंस और कहाँ गए पानी तकसीम करने के? आपने सड़कें कमीशन खा ली हैं और माल आपने अंदर कर लिया सारा, और कौम को आपने इम्तहान में डाल दिया। इंशाल्लाह इस मुल्क की खातर कौम इम्तहान से सुरखरू होकर निकलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।